हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि 1 से लेकर 125 तक का वर्ग या स्क्वायर जैसे हम कहते हैं, उसे आप मिनटों में नहीं, सॉरी, सेकंडों में निकाल दो, तो आप 5 मिनट तक मेरे साथ रहें। फिर उसके बाद आप देखना, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको कुछ मेथड बताता हूँ। तो इस मेथड के लिए सबसे पहले छोटा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो है 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग याद करना। मोस्टली 20 तक सबको याद रहते हैं, 21 से लेकर के 30 तक का और करना होता है आपको, तो आपको वो करना है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप उसको कर लेंगे। अब प्रोसेस इसके आगे की है। तो अब हम देखेंगे कि 1 से लेकर 125 में से 1 से 30 तक तो आपको याद है। अब आपको देखना है कि 31 से लेकर के 125 तक संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो संख्याएं लेनी है। एक संख्या है 50 और एक संख्या है 100। तो पहले हम 50 से सीखेंगे। अगर कोई संख्या 50 के आसपास है, जैसे 48 50 के पास में है, 53 50 के पास में है, 44 50 के पास में है, 58 50 के पास में है, तो इन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 50 से कितना कम है। तो ये 50 से 2 कम है, -2। तो हमें 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना है आपको पता होगा, 4। तो इसको 4 ना लिख के 0 4 लिखेंगे। अब ये 2 कम है ना, तो ये 2 25 में से घटाएंगे। इसका ये रूल है, 25 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचे, 23 जी। तो 2304, ये 48 का स्क्वायर आ गया। ठीक है। इसी तरह 44 का निकालेंगे तो 50 में से 44 कितना कम है, -6। तो 6 का स्क्वायर 36। अब 25 में से 6 घटा दो तो बचे 19। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरह अगर अपन को 58 का निकालना है तो कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, 50 से 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे 64। और 8 25 में से घटा दे, 25 में जोड़ देंगे क्योंकि ये 50 से ज्यादा है, +8 है ना ये। तो 25 में 8 जोड़ेंगे तो ये 33। तो ये 58 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह अगर आपको 61 का निकालना है तो 50 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अपन को केवल 2 डिजिट लिखना है। 121 का 21 लिख लिया, एक हासिल आ जाती है ना कैरी, वो आ गया। अभी कितना ज्यादा था, 11। तो 25 में 11 जोड़ दो, 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36। 36 और 1 37। तो ये आप निकाल सकते हैं 3721। तो इस तरीके से हम 50 के आसपास जितनी भी संख्याएं हैं उनका निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालना चाहें 30 का हो गया, अब हमें 35 36 का निकालना है मानो, तो 50 से 36 कितना कम है, 14 कम है। तो 14 का स्क्वायर 256। तो 256 नहीं, 196। तो 96 लिख लिया, एक कैरी। और 25 में से 14 गए तो कितने बचेंगे, 25 में से 14 गए तो आपके बचेंगे 11। तो ये 1196 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम बिना समय गवाए हम उन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे जो कि 100 के आसपास हैं। 79 जी बिल्कुल। तो अगर जैसे हम 50 से 75 तक और 31 से 50 तक इतना स्क्वायर हम सीख चुके हैं इस समय, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। हम जैसे 74 का निकाल लें, 74 का, तो ये कितना ज्यादा है, 50 से 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर 75 76। तो 5 तो कैरी आ जाएगा, 76। अब 25 में 24 जोड़ना है, 25 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49। 49 में 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 31 से 75 तक सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे 76 से लेकर के 125 तक की संख्याओं का स्क्वायर। ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या करना होता है, हमें 100 के पास में संख्या है तो उसको पहले देखना होता है। जैसे 100 के पास में संख्या है 102। 102 ये कितनी ज्यादा है 100 से, +2, 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 04। अब ये जो 102 का निकाल रहे थे हम, अब इसी में जोड़ देना है +2। तो कितना हो गया, 104। तो ये हो गया 104। ये आपका आंसर आ चुका है। मान लो संख्या है 109। तो 109 100 से कितना ज्यादा है,
9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81। अब इसमें 9 और जोड़ दो, कितना हो गया 118। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको निकालना है 100 मानने 19 का निकालना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, तो 19 का स्क्वायर 361। 361 में 61 लिखा, 3 कैरी लिखी, 19 और जोड़ो इसमें, तो 19 दूनी 38, 138, 139, 40, 41, तो 41, तो ये 119 का निकाल दिया। इसी तरह हम 124 का निकालेंगे। ये 100 से 24 ज़्यादा है, तो 24 का स्क्वायर 76, 576, तो इसमें से 76 लिखेंगे केवल, 5 कैरी आएगा। अब हम 24 में कितना ज़्यादा था, ये 24 ज़्यादा था, तो 24 इसमें जोड़ देंगे, तो 24 दूनी 48, 148 और 5 153, तो ये आ गया। तो अब हम सीखेंगे 100 से 125 तक हमने सीख लिया, अब हम 100 के कम में देखेंगे। तो कम में कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम। मैं थोड़ा जल्दी, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल मेथड है। मानो अपन 100 से कम में निकाल रहे हैं, जैसे कि 98 का निकाल रहे हैं, तो 98 100 इसका निकालना है हमें, 98 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना कम है, ये -2 है, तो -2 है तो 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 04। अब इसी 98 में से 2 घटा देंगे, जब प्लस में संख्याएं थी तो उसमें प्लस करते थे, अब इसी में से घटा देंगे, तो क्या आएगा 96, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम 91 का निकालते हैं, तो ये कितना कम है 100 से, 9 कम है, 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 81, और 9 माइनस कर देंगे इसमें से, तो आ जाएगा 82, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको निकालना है 89 का, कितना कम है 11, तो 11 का स्क्वायर 121, तो 121 का 21 लिखा, एक कैरी आया, तो 89 में से 11 घटाया, तो आपका आ जाएगा 78, 78 और एक इसमें जुड़ जाए तो 79। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपने पूछा था 79 का निकालना है, तो देखिए 79 का स्क्वायर निकालने के लिए ये कितना कम है 100 से, ये 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर 441, तो 441 में से केवल 2 डिजिट लेना है, 4 कैरी आ जाएगा। अब 79 में से 21 कम कर दो, 79 में से 20 गया तो 59, एक और कम गया तो 58, 58 में 4 कैरी के जोड़ दी, तो 58 और 4 62, तो ये 79 का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको, मैंने तो 30 तक करा दिया है, लेकिन अगर आप 25 तक भी याद हैं तो आप इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा फास्ट लगा हो तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, बाकी मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। धन्यवाद।